अस्सलामुअलैकुम, वेलकम है आप सभी का इस नई वीडियो में। तो जैसे आप सभी को पता है कि जम्मू कश्मीर में हमारे बोर्ड एग्जाम्स चल रहे हैं 10th 11th और 12th के। इस बीच आप लोगों ने देखा इस बार के जो हमारे बोर्ड एग्जाम्स थे उसमें बच्चों को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा, चाहे वो 10th के बच्चे हों, चाहे वो 11th के बच्चे हों, चाहे वो 12th के बच्चे हों। पेपर्स में जो है वो बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी बच्चों को देखनी पड़ी। उसमें अगर हमने देखा ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन जो आए थे, कुछ क्वेश्चन का आंसर ही नीचे सही नहीं था। ठीक, ऑप्शन तो 4 थे, लेकिन जिस हिसाब से इन्होंने क्वेश्चन पूछा था उस हिसाब से कोई आंसर ही उसके साथ मिलता जुलता नहीं था। लाइक अगर हम फिर उसके बाद 11th की बायोलॉजी का देखेंगे तो पेपर का लेवल ही इन्होंने पूरी तरह से चेंज किया था। उसमें उन्होंने जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे थे वो बोर्ड के लेवल के थे ही नहीं, वो 2024 के नीट के पेपर से उठा के इन्होंने ज़ूलॉजी और बॉटनी के एमसीक्यूज डाले थे। उसके बाद बाकी क्वेश्चंस की अगर मैं बात करूं तो बाकी क्वेश्चंस में भी इन्होंने जो वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस यहाँ पे डाले थे, जैसे सीबीएसई के पेपर में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हालांकि चलो हमने माना कि सीबीएसई लेवल का पेपर इन्होंने डाला, लेकिन इनको ये भी देखना चाहिए था कि जम्मू कश्मीर में हमें सीबीएसई की लेवल का गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ाया जाता है या नहीं जाता है, लेकिन बोर्ड वालों को उसके साथ कोई भी घंटा भी फर्क नहीं पड़ता है। उसके अलावा मैथ के पेपर में हम लोगों ने देखा, आई थिंक 11th के मैथ का था वो पेपर, जिसमें इन्होंने लगभग 20 से 25 मार्क्स के अराउंड 20 से 25 मार्क्स जो है वो डिलीटेड टॉपिक से डाले थे। जो सिलेबस बोर्ड ने डिलीट किया है, जो सिलेबस एनसीईआरटी ने डिलीट किया है, जो रिमूव हो चुका है पूरी तरह से, वहां से इन्होंने लगभग 20-25 मार्क्स पेपर में डाले थे। अब 20-25 मार्क्स मैथ के पेपर में बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पे रखते हैं। मैथ का ही पेपर नहीं, कोई और भी पेपर हो उसमें भी बहुत ज़्यादा मायने यहाँ पे रखती है। अब इस बीच आज जब 11th वाले बच्चे उर्दू का पेपर देने गए, हालांकि उर्दू बिल्कुल आसान सा सब्जेक्ट होता है, तो उर्दू के पेपर में जिन बच्चों ने उर्दू का पेपर दिया होगा आज, खासकर अगर मैं बी सीरीज़ की बात करूं तो बी सीरीज़ में जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस पूछे गए थे उसमें क्वेश्चन नंबर 2, ठीक, आप अपना पेपर उठा के देख लो, क्वेश्चन नंबर 2 जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा गया था बी सीरीज़ आज के 11th के उर्दू के पेपर में, उसमें इन्होंने क्या लिखा है कि पंडित जवाहरलाल नेहरू की वफात कब हुई। नीचे अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस इन्होंने यहाँ पे दिए 1916, 1966, 1917, 1968। अगर हम बात करेंगे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो है उनकी वफात 1964 में हुई थी, लेकिन यहाँ पे अगर हम ऑप्शंस की बात करेंगे तो ऑप्शंस में इन्होंने यहाँ पे 1964 का कोई ऑप्शन ही नहीं दिया है। ना ही, चलो अगर हमने माना कि इन्होंने ऑप्शन नहीं दिया तो एटलीस्ट इनको एक ऑप्शन रखना था, नन ऑफ द अबव, तो बच्चे उस पर टिक करके वो क्वेश्चन को ईजिली अटेम्प्ट कर पाते। अब मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि जो ये बोर्ड का पेपर, जम्मू कश्मीर बोर्ड का पेपर बनाते हैं, वो मतलब कहाँ सोए होते हैं पेपर बनाने के टाइम। अगर आप ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन लिख रहे हो या कोई भी क्वेश्चन आप ड्रा कर रहे हो, कोई भी क्वेश्चन आप तैयार कर रहे हो, एटलीस्ट उसके नीचे आप जो ऑप्शंस लिख रहे हो एटलीस्ट 1-2 बार उसको आप रिव्यू करो, उसको आप दोबारा से पढ़ो कि जो क्वेश्चन हमने लिखा उसके बाद जो हमने आंसर्स नीचे लिखे, क्या ये हमारे आंसर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मिलते हैं या नहीं मिलते हैं। ठीक, चलो अगर हमने माना कि आपका जो वो मैथमेटिक्स के पेपर में अगर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन गलत है या सोशल साइंस के पेपर में क्वेश्चन कोई गलत है, जिसका ऑप्शन गलत यहाँ पे मतलब जिसका ऑप्शन सही नहीं आ रहा है, ठीक, माना हमने, चलो वहां पे मिस्टेक हो सकती है, लेकिन उर्दू के पेपर में भाई साहब किसको मिस्टेक हो जाए। ठीक, अगर एलकेजी का बच्चा भी उर्दू का पेपर बनाएगा, वो भी एक मतलब उर्दू तो एक लैंग्वेज है, उसमें भी अगर तुम्हें इशू हो रहा है तो ये तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि किन लोगों से आप अपने पेपर जो बोर्ड के हैं वो तैयार करवा रहे हो, और जो लोग पेपर तैयार कर रहे हैं उनको क्या मतलब दिन में ही रोज़ा लगा हुआ था, इतनी सवेरे रोज़ा इनको लगा हुआ होता, रोज़ों से पहले ही तो आपका बोर्ड का पेपर तैयार किया हुआ होगा। एटलीस्ट आपने अगर पेपर बनाया तो 1-2 बार तो उसको, जो कमेटी पेपर बना रही है, मुझे ये समझ नहीं आ रहा, मैं परेशान हूँ इस चीज़ को लेके, जो कमेटी पेपर बना रही है या जो कमेटी आप लोगों ने बिठाई है, जो तनख्वाह ले रही है इस चीज़ का, जिनको एक्स्ट्रा सैलरी मिल रही है पेपर बनाने को, पेपर फ्रेम करने को, एटलीस्ट वो तो पेपर को रिव्यू करती ही नहीं है। दैट मीन्स जो कमेटी में वहाँ पे लोग हैं, जो कमेटी के वहाँ पे मेंबर्स हैं, उन्होंने तो फिर एक बार, चलो जो पेपर आपने प्रिपेयर किया तो प्रिपेयर कर दे दिया आपने उसको प्रिंट करने के लिए, आप में से जो मेंबर्स वहाँ पे वो तो एक बार पेपर को रिव्यू ही नहीं करते, पेपर को एक बार वो जो वो दोबारा से पढ़ते ही नहीं है कि क्या पेपर में हमने क्वेश्चंस सही डाले हैं, क्वेश्चंस हमने सही नहीं डाले हैं। चलो अगर कुछ भी नहीं आपने पढ़ा, एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन कोई भी पढ़ता है, आप अगर अभी आप बोर्ड का एग्जाम दे रहे हो, जब आप पेपर दे के एग्जाम सेंटर से बाहर निकलते हो, बाहर आपको कोई भी बंदा मिल जाता है, वो आपका पेपर चेक करता है, वो पेपर में कुछ भी नहीं पढ़ता है, सिर्फ वो पढ़ता है आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। तो एटलीस्ट कमेटी में जो लोग हैं अगर वो पेपर को ना भी पढ़े तो एटलीस्ट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन को तो यार आप पढ़ लो। एटलीस्ट हम जो ऑप्शन यहाँ पे डाल रहे हैं क्या ये ऑप्शन हमारी सही हैं या नहीं है। चलो एक पेपर में अगर मिस्टेक हो सकती है, आपकी तो मिस्टेक हर पेपर में होती है, चाहे वो 10th का पेपर हो, चाहे वो 11th का पेपर हो, चाहे वो 12th का पेपर हो, सभी पेपर्स में आपकी मिस्टेक होती है। उसके अलावा मिस्टेक्स के साथ साथ आप देखो आप पूछ किस लेवल कर रहे हो। जैसे आपने देखा अभी 11th के जो बच्चे हैं जिनका बायोलॉजी का पेपर आया था, 90% बच्चे बोल रहे हैं कि हार्डली अगर मुश्किल से हम पास हुए, तो वरना तो पास होने के भी वहाँ पे गड़बड़ ही लग रही है। जितने भी टीचर्स का गैस था, सभी का गैस वहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि बोर्ड लेवल के पेपर क्वेश्चन
पूछे ही नहीं गए थे, ऑब्जेक्टिव टाइप बोर्ड लेवल के आए ही नहीं थे। बोर्ड लेवल एक अलग होती है, ठीक, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का लेवल एक अलग होता है, ठीक। फिर एग्जाम बनाने वाले पागल नहीं थे, उन्होंने बोर्ड एग्जाम अलग रखा, उसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स अलग रखे। दोनों का लेवल अलग होता है, क्योंकि जब बच्चा बोर्ड एग्जाम दे देता है उसके बाद फिर वो कोचिंग के लिए चला जाता है, फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की लेवल का वो पढ़ता है, देन उसके बाद वो कोई एग्जाम कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्वालिफाई कर लेता है। अब अगर आप बच्चे को 11th वाले बच्चे को नीट लेवल का क्वेश्चन पूछते हो तो वो बच्चा फिर कहाँ से उस क्वेश्चन को अप्रोच, किस अप्रोच से वो उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेगा। फिर आप पूरा पेपर का पेपर आप लोग जब वो एडवांस लेवल का बच्चों को डालते हो, तो एटलीस्ट जो कमेटी वहाँ पे बैठी है उन लोगों को एटलीस्ट इन चीज़ों को दोबारा से देखना चाहिए कि यार जो हम पेपर बना रहे हैं, एक माना मैंने एक पेपर में अगर मिस्टेक हो सकती है, लेकिन हर पेपर में मिस्टेक रिपीट होना ये तो अच्छी बात नहीं है, ठीक। आप कहाँ से इस पेपर को बना रहे हो, कौन लोग इस पेपर को बना रहे हैं, कौन लोग इस पेपर को जब रिव्यू करते हैं देन उसके बाद उस पेपर को प्रिंट करने भेजते हैं, ये तो मेरी समझ से ही बिल्कुल बाहर जा रहा है। ये तो सरासर बच्चों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, बच्चों के कैरियर के साथ मजाक हो रहा है, बच्चों को ज़बरदस्ती ये लोग डिप्रेशन में डाल रहे हैं, क्योंकि एक एक बोर्ड में एक एक मार्क्स मायने रखता है, ठीक, एक एक मार्क्स बोर्ड में मायने रखता है। फिर जब तुम मार्किंग करने बैठोगे वहाँ पर आप नहीं बोलोगे कि चलो ठीक है, बच्चे को अगर थोड़ा सा भी इसने सही लिखा है कि चलो हम इसको ठीक ठीक मार्क्स यहाँ पे दे देंगे, वहाँ पे आपको मार्किंग करने वाले ये चीज़ें तो नहीं सोचेंगे। लेकिन आपको पेपर डालना है, पेपर डालने में आपको जो मर्जी आती है वो आप डाल रहे हो, जो मर्जी आपके ऑप्शंस होते हैं वो आप यहाँ पे डाल रहे हो। आप ये ज़रा भी नहीं सोच रहे हो कि बच्चे इस क्वेश्चन को किस अप्रोच से अटेम्प्ट करेंगे, बच्चे इसका क्या करेंगे यार, अगर ऑप्शन ही यहाँ पे सही नहीं है, ठीक। बहरहाल ये चीज़ें तो हम देख रहे हैं इस बार तो ये चीज़ें ज़्यादा, हालांकि होता था कभी एक पेपर में होता था, कभी किसी पेपर में हमें देखने को मिल रहा था कि कोई क्वेश्चन आउट ऑफ सिलेबस आता था या कोई किसी क्वेश्चन में जो वो मतलब ऑप्शंस ही नहीं मिलते थे। लेकिन अब की बात जो है ये चीज़ें बहुत सारे पेपर्स में हमें रिपीट देखने को मिली। आई होप वो बोर्ड वाले जो है वो इस चीज़ का रिव्यू करने चाहिए और प्रॉपर इस चीज़ की इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। और जो कमेटी बोर्ड का पेपर फ्रेम कर रही है तो उस कमेटी को भी जो है वो मतलब देखना चाहिए कि किस हिसाब का हम पेपर बना रहे हैं। बाकी ऐसे जो क्वेश्चंस बोर्ड में पूछे गए हैं, चाहे वो 10th वाले बच्चों के थे, चाहे वो 11th वाले बच्चों के थे, चाहे वो 12th वाले बच्चों के थे, हमारी बोर्ड से यही मांग रहेगी जो इस टाइप के ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछे गए जिनका कोई ऑप्शन ही यहाँ पे सही नहीं है, इस कंडीशन में बच्चों को बाज़ाब्ता ग्रेस मार्क्स यहाँ पे मिलने चाहिए। बाज़ाब्ता बच्चों को जो वो ग्रेस में, हालांकि आपने पहले भी बोला है, बोर्ड वालों ने बोला कि हम कमेटी बिठा के इस चीज़ का रिव्यू करेंगे, लेकिन रिव्यू करना तो अच्छी बात है, लेकिन इनको प्रैक्टिकल में भी जो है वो मार्क्स मिलने चाहिए। जो क्वेश्चंस आउट ऑफ सिलेबस आए हैं उन क्वेश्चंस के भी बराबर बच्चों को ग्रेस मार्क्स मिलने चाहिए, या जिन क्वेश्चंस गलत इन्होंने यहाँ पे डाले हैं, गलत फ्रेम इन्होंने क्वेश्चंस किए हैं, उन क्वेश्चंस का भी इनको जो है वो बराबर जो है वो ग्रेस मार्क्स यहाँ पे मिलना चाहिए, ठीक। बहरहाल ये चीज़ें तो होती रहेंगी। आपका जो अपकमिंग पेपर है आप उस चीज़ पर ध्यान दो, बाकी जो चीज़ होगी हम उसको पूरी तरह से हाईलाइट करने की पूरी कोशिश करेंगे। आप टेंशन मत लो, हम ग्रेस मार्क्स की डिमांड पहले से करते आ रहे हैं, अभी भी हमारी डिमांड रहेगी इस टाइप के जो क्वेश्चन है उन पे बच्चों को जो वो पूरी तरह से ग्रेस मार्क्स यहाँ पे मिलने चाहिए।